रमन को हुआ जेल, रोहन ने किया सरेंडर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता रमन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां का कांस्टेबल उन्हें डांटता है। तभी वहां पे आते हैं इंस्पेक्टर साहब और कहते हैं कि इन्हें मिलने दीजिए, ये इशिता है रमन की वाइफ। जैसे इशिता रमन के पास आती है, रमन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। जहाँ इशिता कहती है कि रमन, आपको क्या हुआ था, वो कुछ भी याद है कि आपने क्या खाया था क्या नहीं खाया था। जहाँ पे रमन एक ही बात कहता है कि प्लीज मुझे नहीं पता, डॉक्टर को बुला दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। इधर रोहन सभी घर वालों को बहुत ही अच्छे से समझता है और उन्हें कहता है कि दादा आप दवा ले लीजिए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप लोग फोन मुझे दे दीजिए, जब भी कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, एंड फिर मैं कहूंगा। जैसे ही मिहिका बाहर निकलती है, सारे पुलिस वाले और मीडिया वाले आकर घेर लेते हैं। तभी वहां पे वॉचमैन को बुलाया जाता है और रोहन कहता है कि जब पुलिस आएगी तब एहसास होगा कि तुम लोगों ने क्या गलती की है। इधर इशिता बहुत घबरा जाती है, जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि रमन तुम्हें हो क्या गया था, तुम्हें जरा सा कुछ भी याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इतना तुम अचानक से गन क्यों ताने हो, तुम गन घर से लेकर निकले थे या फिर नहीं लेकर निकले थे, कुछ तो ऐसा आइडिया होगा। जहाँ रमन ये बात मानने से इनकार करता है और कहता है कि प्लीज मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना कह के फिर वहां से सभी चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इशिता जी, सारे सबूत ना रमन के तरफ इशारे कर रहे हैं और ये नेशनल एंथम बन गया है, तो इसलिए हमें रमन को अरेस्ट करना होगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। शगुन घबरा जाती है और कहती है कि लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं आप सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे कोई उसे नहीं मानता और कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो भी हमारे पक्ष में था हमने बोल दिया, हमने वो कर दिया। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है उनके जो ब्लड में है उन्हें कुछ ड्रग्स वगैरह दिए गए थे। इधर करण बहुत परेशान है रोहन को लेकर, कहता है कि माँ अगर उन्हें पता चल गया ना कि उसमें ड्रग्स है तो वो खुद तो खुद रोहन भाई को भी हम कर सकते हैं, आपको पता है कि वो क्या करने वाले हैं। जहाँ पे सुधा कहती है काम डाउन, मैं बहुत खुश हूँ। इधर युग बहुत खुश है जो आदि के रूप में आता है और कहता है कि चिल कर यार, क्यों मिलना है इशिता से, तुम फोन करोगे तो उन्हें कैसा बुरा फील होगा ना। और मुझे पता है कि रमन जी को कौन ऐसा इंसान है जो उन्हें फंसाना चाहता है, वो तो इतने अच्छे भले आदमी हैं। तो वो कहता है अरे ये पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। इधर इशिता जब बात ये सुनती है कि रमन को लेके जाने वाले हैं तो इशिता बहुत घबराती है और कहती है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं उस तह तक पहुंच रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना परम और बहुत पहले भी ये सब काम कर चुका है, जो कि अभी तक सिम्टम्स नहीं मिले थे। यहाँ तक कि सुधा भी तो हो सकती है, सुधा श्रीवास्तव, आखिर हो ही कौन सकता है। इधर आदि के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आते हैं, वो अपने दोस्त को पार्टी देता है और कहता है कि माय गॉड ये सब इशिता जी से हो की वजह से हो पाया है, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छी हैं, उन्हें पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलना होगा। जहां पे वो दोस्त उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि बस कर यार, तू कहीं कॉल नहीं करेगा, ठीक है। इधर रमन जब इशिता पूछती है तो रमन से कहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि हमें चलना चाहिए, आपको बेल छुट्टी मिल चुकी है तो हमें आपको लेके जाना होगा जेल में। ये बातें सुनते ही रमन घबरा जाता है और कहता है कि हो सकता है कि मैंने कुछ गलतियां की होगी, तो मुझे कोई बात नहीं, आप मुझे जेल लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यह बात जानते ही रमन और पुलिस वाले बहुत घबरा जाते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले के बात रमन मान लेता है। जब रमन जाने लगता है तो वो रूही आकर अपने पापा का गले लगती है और कहती है पापा प्लीज कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ करेंगे। तो कहते हैं डोंट वरी रूही, इंस्पेक्टर साहब है ना और मुझे पता है कि इशिता कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। इधर जैसे ही रमन जा रहा होता है वहां पे पूरे मीडिया वाले आ जाते हैं, तो इशिता पूछती है डॉक्टर साहब से ये क्या कहीं है पीछे का पॉइंट जो कि हम यहाँ से निकल सके। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैम यहाँ जा सकते हैं। जहाँ इशिता कहती है कि शगुन रूही तुम लोग जाके देखो ऑफिस में क्या बात है क्या नहीं है, और हम और बालाजी जी दोनों जाते हैं घर पे और वहां जाके हैंडल करते हैं, बाकी इनफैक्ट पूछते हैं कि घर में क्या क्या खाए थे। इधर जब सभी घर वाले बहुत परेशान होते हैं तो रोहन कहता है कि अगर आप लोग परेशान रहेंगे तो इशिमा क्या सोचेंगी, आपको देखना है उनको भी ना, तो सोच समझ सारे काम करना है। जहाँ पे रोहन की बातें सभी को मान लेते हैं, तभी वहां पे आती है सुधा और कहती है कि बेटा मुझे पता है इस घर में आज कोई नहीं खाना बनाओ, इसमें खाना लेकर आई हूँ। लेकिन कहता है रोहन की प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, चलिए अपने अपने कमरों में। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं सुधा यहाँ पे टीवी ऑन कर देती है। जैसे टीवी ऑन करती है पता चलता है कि रमन जेल में पहुंच गया। यह बातें सुनते ही सभी घर वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ सुधा कहती है कि मैं करने जाता हूँ कुछ और हो कुछ और जाता है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा रोहन अपने आप को सरेंडर करता है, सुधा के होश उड़ जाते हैं। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।